बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज बहुत अहम डिस्कशंस होने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज हमारे सारे सेगमेंट्स हैं। सेकंड आवर में बच्चों के मिजाज के हवाले से बात करेंगे। मैंने आज भी पोस्ट पढ़ी कहीं कि जी बच्चा जो है वो सुनते नहीं है, बदतमीज़ हो गए हैं, क्या माएँ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, क्या मसाइल हैं, इस पे आज हम बात करेंगे सेकंड आवर में। फर्स्ट आवर में हम एजुकेशन पे भी बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिज्म पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ नज़र आई और वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि बार बार स्क्रीन लॉक ना हो जाए, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये किसी ने लिखा है कि जी 8 आवर्स स्लीप, नो शुगर, नो एल्कोहल, हाइड्रेशन प्लस हैवी लिफ्टिंग प्लस हाई प्रोटीन डाइट प्लस सॉल्ट प्लस डेली सन, सूरज प्लस सॉलिड पर्पस, नो न्यूज़ प्लस मेडिटेशन, द क्लोजेस्ट यू विल बी टू सुपर ह्यूमन। मतलब इससे आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं जहाँ पर टेंशनें नहीं होती, सन का एक्सपोजर होता है, सूरज की रोशनी जिसको हम समझते हैं कि हमें काला कर देगी, लेकिन वो हमारे बहुत से डिप्रेशन को हील करती है। अगर हम प्रोटीन सही खाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर, और प्रोटीन सिर्फ गोश्त से नहीं मिलता, हाँ वो बड़ा रिच सोर्स है, दालों से भी मिल सकता है और भी ऑप्शंस हैं। तो प्रोटीन अगर हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, शुगर को, नो शुगर इनटेक, उससे आपकी ज़िंदगी के डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाएंगे एंड यू विल बी क्लोजेस्ट टू बी अ सुपर हीरो या सुपर ह्यूमन बीइंग। खैर, इस पे भी कभी हम बात करेंगे, लेकिन आज जो हमें बात करनी है शुरू में, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को जब हम टूरिज्म के हवाले से देखते हैं, सोचते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, पाकिस्तान में हमारे पास हर वो चीज़ अवेलेबल है जो दुनिया के किसी हिस्से में हो सकती है, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, उस हवाले से हम रेलेवेंट अथॉरिटी से बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज हमारे पास है, ये पैकेज आप मुलाहिजा फरमाइए, फिर हम वापस आते हैं। सैर और सयाहत की इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से दुनिया की चंद बड़ी इंडस्ट्रीज में से शुमार होती है। आदाद शुमार के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा तकरीबन 7.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर रहता है, जो हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है। बाज़ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका हमेशा से ही सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में बाज़ दीगर ममालिक भी तेजी से इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं और बेशबहा मुआशी फवायद हासिल कर रहे हैं। सयाहत के हवाले से दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, चाहे वो सहरा हो, समंदर, दरिया, झीलें, वादियां, आबशारें, दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, जबरदस्त कल्चर, मेहमान नवाज लोग, गर्मी, सर्दी, खिजा, बहार, बारिश और बर्फबारी का मौसम हो। मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा और टेक्सटिला वगैरह में दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के आसार और खंडरात, सिख मत और बुद्ध मत के लिए मुकद्दस तरीन मजहबी मकामात वगैरह। सिर्फ कुछ बुनियादी सहूलियात मौजूद हों तो वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं। दुनिया आज आलमी यौम सयाहत मना रही है, तो आइए हम दुनिया को दावत देते हैं। उनसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू नेम इट वी हैव इट। और मैं इस पे बिलीव करती हूँ, यू नेम इट एंड वी हैव इट। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे आप सिंध की सतह पे देख लें, पंजाब में देख लें, चाहे आप दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, उसके आगे नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें, या फिर अब गिलगित और स्कर्दू और इस तरह से जब लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या नहीं है, कौन से नज़ारे नहीं है। लेकिन वही बात जो पैकेज में की गई, वहीं से शुरुआत करेंगे, और वो क्या बात है उसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ आफ्ताब राना साहब मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PTDC के, अ वेरी रेलिवेंट अथॉरिटी फॉर दिस सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। जी आफ्ताब साहब, से हमें बताइए कि जिस तरह पैकेज में कहा गया कि हमारे पास हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अल्लाह ताला ने तो वो तमाम तोहफे हमें दिए हुए, चाहे वो मौसम के तोहफे हों, पहाड़ों के हों, ज़मीन हो, पानी हो, यू नेम इट एंड वी हैव इट। लेकिन मसला सिर्फ वहाँ कहीं कहीं आ जाता है जहाँ पर हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ या सहूलियात जो कि टूरिज़्म के लिए ज़रूरी हैं, वो जहाँ लैग करती हैं, वहाँ पर हम मार खा जाते हैं। इसके लिए या इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी नुसरत, जैसे कि आपने इस पैकेज में भी देखा, पाकिस्तान में सियाहत का जो पोटेंशियल है वो तो बेतहाशा है, क्योंकि जिस तरह के नेचुरल एसेट्स या कल्चरल एसेट्स हमारे पास हैं, शायद ही दुनिया के किसी एक मुल्क में हो। बेशक। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम वो टूरिज्म प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जिसके ख़रीदार सारी दुनिया से यहाँ पे आ सकें। तो यही फोकस है अभी हमारी जो नेशनल स्ट्रेटजी हमने बनाई है, उसका जो 10 पॉइंट एक्शन प्लान है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह हम
پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو ٹورزم کے اندر انہانس کریں, کیونکہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر آگے نہیں آئے گا, جو سہولتیں آپ چاہتے ہیں سیاحوں کو فراہم کرنا ان سیاحتی مقامات پہ, وہ کریٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ گورنمنٹ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہر جگہ پہ حکومت خود سے ہوٹل یا ریزورٹس نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے, تو بالکل صحیح. موجودہ آفتاب پالیسی صاحب کے اندر اس میں میں آپ کو سوری انٹرپٹ کروں گی, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا تھا, کووڈ میں بھی, پھر ایسے ہمارے حالات بھی ہوئے, نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہوئے, کہ جو سہولیات موجود تھیں پرائیویٹلی بھی جن کے ہوٹل تھے ان سب کو بند کرنا پڑا, وائنڈ اپ کرنا پڑا. پھر ایک اور تصویر کا رخ یہ ہے کہ میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہوں, میں نے ہوٹل تو بنا دیا, ہوٹل کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جو اس ہوٹل تک پہنچنے کے لیے کمیوٹ ہے, اس کا راستہ, راستے پہ سینیٹیشن کا انتظام اور باقی سہولیات, کہ لوگ راغب ہوں کہ بھائی میں جاؤں گا اور اگر بچوں کے ساتھ جاؤں گا تو راستہ بھی ہمارے لیے آسان ہے. تو یہ تمام چیزیں ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے. جی بالکل نصرت, جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ بنیادی ضرورت ہے سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے, اور گزشتہ کم از کم 5 سالوں کے اندر پاکستان میں بہت سارے نئے سیاحتی مقامات کو جوڑا گیا ہے روڈز کے ذریعے, اور جو ایگزسٹنگ روڈز تھی ان کو امپروو کیا گیا ہے. ابھی خاص طور پہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے, اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرام نارتھ آپ خنجراب پاس سے لے کے گوادر تک جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کی رسائی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. سوات کا نیا ہائی وے بنا ہے, ہزارہ کا ہائی وے کے ذریعے رابطہ ہو گیا ہے. تو بہت سارے مقامات تک جہاں پہنچنے میں پہلے بہت دشواری ہوتی تھی, اس کو بہت آسان کیا گیا ہے. اسکردو جیسی جگہ جہاں پہ صرف دن میں 1 فلائٹ اسلام آباد سے جاتی تھی, اب وہاں پہ 5-5, 6-6 فلائٹس روزانہ لینڈ کر رہی ہیں, کراچی سے بھی, لاہور سے بھی, سیالکوٹ, فیصل آباد اور لاہور کے علاوہ بھی نئے اسٹیشنز کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچنے میں سیاحوں کو فراہم کی جائے. اور ایسا کرنے سے پھر وہاں پہ بھی ہوٹل بھی نئے بننا شروع ہو گئے ہیں. ابھی اسکردو شہر کے اندر کم از کم 30 سے 40 نئے ہوٹلز کے پروجیکٹ اس سال کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. تو حکومت چاہتی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دیں, ان کے لیے سہولیات پیدا کریں, تاکہ جو ہماری گیپ ہے انفراسٹرکچر میں وہ بہتر ہو جائے. اور اس میں بڑی بہتری بھی آئی ہے. اس وقت تقریباً پاکستان میں جو ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں ان کی تعداد تقریباً 60 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے سالانہ. اور فورن ٹورسٹ میں بھی ابھی جب سے ہم نے یہ اسٹریٹجی پہ کام شروع کیا ہے, تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا ہے, اور اس سے پاکستان کو فورن ایکسچینج بھی امپروو ہو رہا ہے. تو بھی مزید ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کو آنے میں اور سہولتیں فراہم کریں, جیسے کہ ویزا. جی پہلے آفتاب صاحب, کیونکہ جون میں ہی میرا جانا ہوا تھا اسکردو اور ہنزا اور یہ باقی جگہوں پر, تو پہلے انٹرنیشنل فلائٹس آیا کرتی تھیں وہاں ڈائریکٹ, ان کو روک دیا گیا ہے. اب انٹرنیشنل فلائٹس کیا دوبارہ شروع ہوئی ہیں, یا پہلے اسلام آباد یا لاہور لینڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی؟ نصرت, ایسا ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ پہ پہلے کبھی بھی انٹرنیشنل فلائٹ ڈائریکٹلی نہیں آتی تھیں. یہ تو وہاں پہلی کے دفعہ لوگ تو ابھی یہی کہتے اس ہیں کہ اسٹریٹجی کے انٹرنیشنل تحت آتی کیا. تھی. جی ابھی یہ نئی اسٹریٹجی جو بنائی ہے اس میں اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور ابھی پہلی فلائٹ وہاں دبئی سے لینڈ کی ایکسپیریمنٹل بیسس پہ. اس کے بہت اچھے نتائج آئے ہیں, اور ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ باقی اسٹیشنز کو بھی, انٹرنیشنل اسٹیشن کو اسکردو کے ساتھ جوڑا جائے, کیونکہ اسکردو ہمارا ایک ایڈونچر ٹورزم کا ہب ہے. اگر وہاں پہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بہت بڑی تعداد میں جو ایڈونچر کا ٹورسٹ ہے وہ ڈائریکٹ جو ایکسیس حاصل کرے گا, اور اس کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. اچھا آفتاب صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوکل جو ظاہر سٹیزن ہے اس کو بھی اپنے بچوں کو گھمانا ہے, لے کر جانا ہے, ہر چیز ہمارے لیے فائنینشیل ایسپیکٹ بھی دیکھیں تو تھوڑی سی مہنگی طرف ہے. تو کیا اس حوالے سے کچھ سوچا جاتا ہے کہ جی ہمارے جو اپنے لوکل لوگ ہیں ان کے لیے کچھ انسینٹیوز ہوں یا کچھ ایسی چیزیں ہوں, ان کو بھی تفریح کا موقع دیا جائے؟ جی بالکل, جو نئی اسٹریٹجی ہے اس میں خاص طور پہ جو ہمارا یوتھ کا سیگمنٹ ہے اس کے لیے ایسے پیکیجز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں جو کہ لو کاسٹ ہوں, لیکن ان میں ایک ایکٹیویٹی بیس ان کو ٹورزم دیا جائے. تو بہت سارے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں ان کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ قسم کے پیکیجز ڈیزائن کیے گئے ہیں, جس میں وہ 3-4 ہزار روپے سے بھی ایون 1 ڈے کا ٹور کر سکتے ہیں, جو قریب جگہ ہیں. پی ٹی ڈی سی پنجاب کا ٹورزم, سندھ کا ٹورزم, کے پی کا, انہوں نے شارٹ پیکیجز انٹروڈیوس کرائے ہیں جو کہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر بھی ہے,
उससे काफ़ी सहूलत जो है हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं उनको भी हो रही है। साथ ही साथ हम एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म भी बना रहे हैं जो कि प्राइस कंट्रोल को इंश्योर करेगा, ताकि डिमांड बढ़ने से जो बाज़ औक़ात आपको पता है चीज़ों के रेट महँगे होते जी। हैं, वो ना हो और लोगों को अच्छी सहूलतें मुनासिब रेट के ऊपर मिल सकें। अच्छा, ऐसा भी तो है कि जिस तरह सिंध में मैं देखती हूँ रनी कोट के हवाले से या और ऐसे इलाके हैं जिनको डेवलप किया गया और टूरिज्म वहाँ पर भी हो सकती है। थर का एरिया हमारे पास है, और हमारे पास कोट डिजी की अगर बात करें, वो किला इतना बड़ा है और वहाँ पर बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस तरह पंजाब में भी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। तो क्या इनकी प्रिजर्वेशन के लिए और फिर वहाँ के लिए कुछ खास इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो नई हमारी स्ट्रेटजी है उसका मकसद ही ये है कि जो टूरिज़्म की डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल जी। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के मुताबिक किया जाए, ताकि जी। लंबे अरसे के लिए फ़ायदा हो। और इस साल की जो टूरिज़्म की थीम है, वो भी यही है, टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के लिए टूरिज़्म से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका एक मकसद ये भी होगा कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कंज़र्वेशन की टेक्नोलॉजीज़ को अपने टूरिज्म में अडॉप्ट राइट। करें। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है, सोलर का इस्तेमाल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ताकि टूरिस्ट के जो साइट्स हैं उनकी हालत भी बेहतर हो और वहाँ पे जो सहूलतें हैं वो ठीक है। माहौल दोस्त अंदाज में डेवलप हो सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका, आपके वक्त का और इस तमाम इन्फॉर्मेशन का। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट विद रिगार्ड टू टूरिज्म। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो एक गैप है, आज हमारा स्टूडेंट पढ़ लिख जाता है लेकिन उसके बाद जॉबलेस होता है, और भी इसके हवाले से कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगी और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सी यू।